आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। जैसे धार्मिक आंदोलन जो पीरियड है, तो पहले हम लोग जैसे हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की जो प्रवृत्तियां उभरती हैं, जिसको हम लोग एक जो संक्रांति का पीरियड होता है उसी को धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि धार्मिक आंदोलन के पीछे कारण क्या थे। तो जो उसके पीछे उसके जो बीज थे वो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में ही निहित थे। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले मान कहा जाए वर्ण व्यवस्था कब स्थापित हुई, तो ऋग्वैदिक काल में स्थापित हुई। जब ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण थी, फिर वो किस आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था वो कर्म के आधार पर थी। और उसी समय जैसे ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पास एक डिस्कस किया था हमने कि जो लोहे का आविष्कार हुआ, तो लोहे के आविष्कार ने व्यापक परिवर्तन ला दिया। इसी काल से जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया ऋग्वैदिक काल के बाद, जैसे हम लोग 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे का आविष्कार हुआ, जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया या रेडिकल चेंज लाया, उसी को हम लोग क्या इसी कारण से हम लोग ऋग्वैदिक काल को अलग, उत्तर वैदिक काल को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 1000 से लेकर 1500 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, इसको अलग अलग 2 भागों में क्यों लेते हैं? तो उसका रीजन है कि जो लोहे का आविष्कार हुआ, तो लोहे का आविष्कार ने ऋग्वैदिक काल के बाद से जो उत्तर वैदिक काल में एक धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन ला दिया। और इस लोहे के आविष्कार ने जब परिवर्तन ला दिया, तो उसी कारण से जिसे हर क्षेत्र में जब परिवर्तन दिखाई दिया, और वहीं से हमारे यहाँ धार्मिक आंदोलन की जो नींव थी वहीं पड़ गई थी। जैसे अब ध्यान रखिएगा बच्चों कि जैसे हमारे यहाँ जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में, जैसे उत्तर वैदिक काल में जब 1000 ईसा पूर्व से जब लोहे का आविष्कार हुआ, तो लोहे के आविष्कार ने सबसे पहले तो लोहे के जब आविष्कार हुआ, तो लोहे का प्रयोग किस में हुआ? तो युद्ध के शस्त्र में हुआ। फिर उसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में होने लगा। जब कृषि के क्षेत्र में उसका उपयोग होने लगा, तो कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन बढ़ा। अब बच्चों सबसे बड़ी बात आती है कि अधिशेष उत्पादन क्या होता है? अधिशेष उत्पादन उसको हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग पूरा उत्पादन करते हैं, यानी कृषि करते हैं, फिर जो उत्पादित पूरा होता है, तो उत्पादन के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? साल भर का अपने वार्षिक खर्च रखते हैं खाने पीने का। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं। अब मान लीजिए जो मार्केट में हम बेचते हैं, तो वही अधिशेष कहलाता है। अब उत्तर वैदिक काल में, जैसे ऋग्वैदिक काल जो थी पशुचारण अर्थव्यवस्था थी, कृषि कार्य जो था वो गौण था, यानी सेकेंडरी कार्य था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं तो कृषि कार्य प्रमुख कार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे के युद्ध के शस्त्रों में उपयोग होने के कारण ही जब युद्ध के अस्त्र में इसका उपयोग होता है, तो अब राजा के एक निश्चित क्षेत्र हो जाता है, निश्चित उसका वो भूमि का स्वामी हो जाता है, और एक कंपलसरी टैक्स के रूप में बलि लागू कर देता है। जो पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था? बलि स्वैच्छिक कर था। अब आगे जब इसका उपयोग होता है कृषि के उपकरणों के रूप में लोहे का, तो जब जो लोहे का कृषि के उपकरणों के रूप में उपयोग होता है, तो अब कृषि में उत्पादन चालू होता है, क्योंकि जब लोहे के फाल बनने, पहले लकड़ी के फाल होते थे, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लकड़ी के हल के फाल उपयोग किए जाते थे। अब लोहे के फाल उपयोग किए जाने लगते हैं। इसके कारण से गहरी जुताई चालू हो जाती है। जब गहरी जुताई चालू हो जाती है, तो उससे उर्वरता जमीन की बढ़ जाती है, और इसके कारण से जब उत्पादन बढ़ जाता है, अब जब उत्पादन बढ़ जाता है, तो अब जब अधिशेष उत्पादन होने लगता है लोगों के पास, यानी खपत के अलावा जो अधिशेष उत्पादन को अब मार्केट में सेल करने लगते हैं। अब जब मार्केट में सेल करने के लिए, तो उसी जो अधिशेष उत्पादन होता है, उस समय व्यापार वाणिज्य जितना विकास तो हुआ नहीं था उत्तर वैदिक काल में, इसलिए वो अधिशेष उत्पादन में कब्जा करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों दोनों में वर्णों में संघर्ष चालू होता है। राजा को ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, तो हम इसको कर के रूप में प्राप्त करें। वहीं ब्राह्मण वर्ग जो था वो अपने यज्ञ के अनुष्ठानों को जटिल कर देता है। तो जो पहले ऋग्वैदिक काल में साधारण उपयोगितावादी धर्म था, वही भौतिकवादी धर्म था, अब वो आगे चल करके कर्मकांडी यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ जाता है, और अब ये जटिल धर्म की स्थापना हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। अब इस काल में ब्राह्मणों की महत्ता हो जाती है, और जब यज्ञ कर्मकांड सब जटिल हो जाते हैं, तो अब ये ब्राह्मण सोचते हैं कि इसको हम किसके रूप में प्राप्त करें? तो दान के रूप में हम कृषकों से प्राप्त करें। तो अधिशेष उत्पादन के कब्जे को लेकर के ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष चालू होता है। इसलिए बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में पहले क्षत्रिय वर्ण को रखा गया, तब ब्राह्मण वर्ण को, जो कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में सबसे टॉप पे पहले ब्राह्मण को रखा गया, सेकंड पे क्षत्रिय को रखा गया था। अब यही उत्तर वैदिक काल में जो अधिशेष उत्पादन को लेकर जो संघर्ष चालू होता है, और यही धार्मिक आंदोलन को उदय का प्रमुख कारण बनता है। क्योंकि अब क्षत्रियों को लगने लगता है कि जब हम राज्य पूरा संचालित कर सकते हैं, राजपाट सब चला सकते हैं, तो हम धर्म क्यों नहीं चला सकते? और ब्राह्मणों को लगता है कि हम जब यज्ञ कर्मकांड जब सब करवा रहे हैं, तो इसको हम दान के रूप में पूरा विशेष उत्पादन को प्राप्त करें। इसी को लेकर दोनों में संघर्ष चालू होता है। इसीलिए अब आगे चलकर आप देखेंगे जितने भी धार्मिक आंदोलन के दौरान जो धार्मिक आंदोलन चालू होता है, तो जितने भी जो धर्म सभा स्थापित होते हैं, उनके संस्थापक कौन थे? ज्यादातर सब बच्चों क्षत्रिय थे।
तो सभी के ज्यादातर संस्थापक क्षत्रिय थे। तो सबसे पहले आए हम लोग कि धार्मिक आंदोलन को आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं उस काल की प्रवृत्तियों को। जैसे पहले तो हम लोग आते हैं कि धार्मिक आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। अब धार्मिक आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि धार्मिक आंदोलन के प्रमुख उदय के जो कारण थे कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, क्योंकि हम लोग जैसे 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक क्या लेते हैं, उत्तर वैदिक काल को लेते हैं। अब 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व का काल था वो व्यापक संक्रांति का काल था। संक्रांति क्यों कहते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसको ट्रांजिशन पीरियड हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि अब मानव इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि हम कौन से धर्म को अपनाएं, क्योंकि इस काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में करीब करीब 62 संप्रदायों की स्थापना होती है। अब जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 संप्रदायों की स्थापना होती है, इसीलिए इस काल को हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल को किस नाम से जानते हैं, तो इसको धार्मिक उथल पुथल का अत्यधिक युग कहते हैं कि धार्मिक उथल पुथल का काल था। अब धार्मिक उथल पुथल काल था क्योंकि इस काल में जो करीब करीब कहा जाए तो 62 संप्रदायों की स्थापना होती है और खुद व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि कौन से हम धर्म या कौन से संप्रदाय को अपनाएं। इसीलिए अब इस काल को हम लोग बौद्धिक चिंतन का काल भी माना जाता है, क्योंकि इस काल में ही सर्वप्रथम इतने सब संप्रदाय आए, सब अपने मतों को लेकर के आए, अपने अपने विचारधाराओं को लेकर आए। तो करीब करीब जब 62 संप्रदायों का स्थापना होती है और इस काल में बौद्धिक चिंतन चालू होता है और इसी कारण से इस काल को हम बौद्धिक चिंतन काल के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस बौद्धिक धार्मिक आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो जैसे एक कारण हमने बताया था, जब ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का डिवाइडेशन किस कारण से किया जाता है, तो लोहे के आविष्कार के कारण। इसी कारण जो लौह प्रौद्योगिकी का आविष्कार होता है, तो लौह प्रौद्योगिकी के प्रचलन ने ही इसके विकास में यानी धार्मिक आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी कारण से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में व्यापक इस लोहे के प्रयोग के कारण ही परिवर्तन आया। और जो ये व्यापक परिवर्तन हो रहा था इस काल में लौह प्रौद्योगिकी के कारण ही इस काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया। और इस काल में जैसे जो अभी तक हमारे यहाँ सनातन धर्म जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारा ऋग्वैदिक धर्म था या वैदिक धर्म था, इसको हम लोग कौन सा धर्म कहते हैं बच्चों, सनातन धर्म कहते हैं। जैसे वैदिक कर्म धर्म जो था, सनातन धर्म जो था, अब इसमें जो कर्मकांड की बढ़ती जटिलता थी जो और रूढ़वादिता थी और ब्राह्मणों की महत्वाकांक्षाएं थी, जो सरप्लस वगैरह सब दान गुरु में प्राप्त करना और यज्ञ कर्म कांडों को सबको बढ़ावा देना, तो ये क्या पैदा कर रही थी, तो सामाजिक आर्थिक विकास की राह में ये रुकावटें पैदा कर रही थी, जो सामाजिक आर्थिक विकास की राह में रुकावटें पैदा कर रही थी और जिससे कि इस समय में अब वैदिक धर्म की लोकप्रियता में इसी कारण से कमी आई। वैदिक धर्म की लोकप्रियता में कमी प्रमुख कारण क्या रहा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि वैदिक धर्म की लोकप्रियता का कारण यह था कि जो वैदिक कर्मकांड थे, वैदिक कर्मकांड की जो बढ़ती जटिलताएं थी और जो उनकी रूढ़वादिता थी और जो ब्राह्मणों की महत्वाकांक्षा थी, इसी ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में रुकावटें पैदा की। इसी कारण से जो वैदिक धर्म की लोकप्रियता में कमी आई और वैदिक धर्म की लोकप्रियता में जो कमी होने के कारण ही अन्य धर्मों की ओर लोग अग्रसर हुए और अन्य धर्मों की ओर जब आकर्षित होने लगे, अग्रसर होने लगे, तो वहीं आगे चल करके नए नए संप्रदायों को सबको उदित होने का बढ़ावा मिला। अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे इस काल में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि इन नए संप्रदायों के उदय के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, तो नए संप्रदायों के उदय के महत्वपूर्ण कारणों में बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि इस काल में इन नए संप्रदायों के उद्भव में कई कारण जिम्मेदार थे। सिर्फ लोहा बस नहीं था, लोह प्रौद्योगिकी कारण ही नई कृषि प्रणाली का विकास हुआ। जब नई कृषि प्रणाली मतलब जिसको अब लौह प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाने लगा, तो अब जैसे हल में फाल उपयोग किए जाने लगे, गहरी जुताई चालू हो गई, टांगा कुल्हाड़ी हंसिया खुरपी सब अब लौह के बनने लगे। इससे कारण से नई कृषि प्रणाली का एंड टेक्नोलॉजी का कृषि में विकास हुआ। अब जब नई कृषि प्रणाली का डेवलपमेंट हुआ तो उसके कारण ही जो कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन चालू हो गया। अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस उत्पादन होने लगा, यानी खपत के अलावा अब एक्स्ट्रा उत्पादन होने लगा। जितना हम खपत, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, खपत के अलावा अनाज गेहूं जो भी होता है, गेहूं चावल सब मार्केट में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो एफसीआई में हम लोग सेल कर देते हैं। तो अब जब अधिशेष उत्पादन चालू हुआ तो अधिशेष उत्पादन ने वाणिज्य व्यापार के विकास में योगदान दिया, क्योंकि जब अधिशेष उत्पादन होगा तो आप साल भर के लिए अपने लिए पहले खपत के लिए रखेंगे, खाने पीने के लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसको मार्केट में सेल कर देंगे। तो अब व्यापार वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहन मिला, किस कारण से, इस अधिशेष के उत्पादन ने व्यापार वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब इस व्यापार वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अब इसी कारण से ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारे यहां द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। मान लीजिए द्वितीय नगरीकरण की आपसे कहा जाए शुरुआत कहां हुई,
तो उसके भूमिका कहाँ निहित थी? तो इसी वाणिज्य व्यापार के विकास ने, क्योंकि हम लोग आज भी जानते हैं कि जहां पास मान लीजिए कि जब वाणिज्य व्यापार का जो केंद्र बनता है या जहां पास बाजार बनती है, तो बाजार के कारण ही वहां पास नगर का विकास हो जाता है। तो इसी वाणिज्य के व्यापार के विकास ने नगरीकरण के विकास में योगदान दिया। इसीलिए जब द्वितीय नगरीकरण का उद्भव हुआ, और इसी के लिए हम कहते हैं कि इसी वाणिज्य व्यापार के विकास ने नगरीकरण की हमारे लिए प्रोत्साहन दिया। जब नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला, और इस समय में जो अब वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था की जटिलता क्या थी? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जैसे ऋग्वैदिक काल में हमारे यहाँ 4 वर्णों में विभाजन किया गया था समाज का। यानी पहला वर्ण कौन था? तो ब्राह्मण था, जिसको माना गया था कि आदि ब्रह्मा, यानी जो आदि पुरुष है या आदि ब्रह्मा है या विराट पुरुष है, उनके मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। बाजुओं से यानी क्षत्रियों का जन्म हुआ है, जांग से तो वैश्यों का जन्म हुआ, और पैर से शूद्रों का जन्म हुआ है। अब इसमें जो सबसे टॉप पे रखा जाता था, तो ब्राह्मण वर्ण को रखा जाता, उस द्वितीय स्थान पर क्षत्रिय को, थर्ड पे वैश्य को, और फोर्थ पे शूद्र को। तो ये जो वर्ण व्यवस्था की जटिलता थी, वर्ण व्यवस्था की जटिलता क्या थी? कि टॉप पे ब्राह्मण, क्षत्रिय उससे निम्न, फिर उससे निम्न वैश्य, और उससे निम्न शूद्र को। और इसी ने, जो वर्ण व्यवस्था की जटिलता ने ही समाज में क्या उत्पन्न किया? तो तनावपूर्ण सामाजिक जीवन को उत्पन्न किया, क्योंकि एक वर्ण दूसरे निचले वाले वर्ण को अपने से हे दृष्टि से देखता था। और यही कारण भी रहा कि हमारे यहाँ जो 4 वर्ण व्यवस्था में उत्तर भारत का पूरा जो समाज डिवाइडेशन था, और दक्षिण भारत का जो समाज था, वहां मात्र 2 ही वर्ण था। इसीलिए हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी तक आते आते दक्षिण भारत जो था हमसे आगे निकल जाता है। एजुकेशन हर फील्ड में आप देखेंगे, आज भी शिक्षा के विकास से लेकर के हर क्षेत्र में वहां सामाजिक स्तर हो रहा है, तो हमसे 7वीं शताब्दी तक आते आते वो हमसे ऊपर निकल जाता है। हमारे यहाँ लिंगानुपात, शिक्षा, लिटरेसी, हर चीज में हम लोग पीछे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कूप मंडूक हो जाते हैं। और ये वर्ण व्यवस्था की जो जटिलताएं थी, यही उत्तर भारत के समाज को पीछे ले गई, और दक्षिण भारत में हमारे यहाँ आर्य संस्कृति का प्रसार लेट हुआ, और वहां पास वर्ण व्यवस्था का इसका विकास नहीं हो पाया। वहां 2 वर्ण यानी उच्च वर्ण और निम्न वर्ण ही, यानी पुरोहित वर्ण और निम्न वर्ण ही वर्ण था। तो इसी कारण से दक्षिण भारत में वहां पास जो सेक्स रेशियो है, आज जनसंख्या में लिंगानुपात वगैरह जो है, और वहाँ शिक्षा का स्तर है, महिला पुरुष में जो समानता है, वो सबसे बेहतर है वहाँ दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत इसलिए 7वीं शताब्दी तक आते आते वो चिंतन के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में वो हमसे आगे निकल गया। अब ये जो काल था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, तो जो वर्ण व्यवस्था की जटिलता थी, इसी ने तनावपूर्ण सामाजिक जीवन को जन्म दिया। और उस सामाजिक वर्ण व्यवस्था की जटिलताएं क्या थी? तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, बेचारे क्षत्रिय तो जो थे ये राजपाट वाले थे, ब्राह्मण जो थे ये पैरासाइट वर्ग था, यानी दान पर आश्रित था, ये भी टैक्स कोई नहीं देता था, क्षत्रिय वर्ग टैक्स नहीं देता था। टैक्स का बोझ पूरा किस पे लादा गया था? जो 4 वर्ण थे, तो चारों वर्णों में ध्यान रखेगा कि ब्राह्मण तो जो टॉप के वर्ण पे था, टॉप पर, तो ये तो पैरासाइट वर्ग के रूप में स्थापित था। जो क्षत्रिय था तो ये जो रक्षा करने का कार्य कर रहा था। तीसरा जो पूरा वैश्य वर्ग था, तो टैक्स का पूरा यानी जो कर का बोझ था, तो कर का बोझ किस पर पूरा लाद दिया गया था? तो वैश्य वर्ग पर। और जो चौथा वर्ण था यानी शूद्र, उसको बेचारों को क्या स्थान दिया गया था? तो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये शूद्र वर्ण को ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने का दायित्व सौंपा गया था। अब यही जो चारों वर्ण व्यवस्था की जो ऊंच नीच की जो भावना थी, इसी ने समाज में तनावपूर्ण सामाजिक जीवन को जन्म दिया। थोड़ा से बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो हमारे यहाँ धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, धार्मिक आंदोलन के उदय का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा, कहाँ हमारे यहाँ धार्मिक आंदोलन सर्वप्रथम चालू हुआ, ये भी आपसे पूछा जाता है। इन नए धर्मों के यदि केंद्र पे आप जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि नए धार्मिक या नए संप्रदायों के उदय का कर्मभूमि जो थी, ये उत्तर भारत का जो मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र है। तो हमारे यहाँ मध्य गंगा घाटी, जैसे आप महात्मा बुद्ध का और महावीर स्वामी का आप कार्य क्षेत्र जानते होंगे कहाँ था और कहाँ इनका जन्म हुआ था। अभी आगे हम लोग धार्मिक आंदोलन सब पढ़ेंगे भी। तो जो मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र था, तो वही इनके धार्मिक आंदोलन के प्रमुख उदय का कर्मभूमि यदि कहा जाए, या धार्मिक संप्रदायों की कर्मभूमि, उत्तर भारत का मध्य गंगा घाटी क्षेत्र था। अब थोड़ा सा जैसे हमको ये याद रखना है बच्चों कि इस काल में जो नवीन कौन कौन से सब संप्रदायों का उद्भव हुआ, और नवीन जो संप्रदायों का उद्भव हुआ उनमें थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें से प्रमुख कौन कौन से सब संप्रदाय आए। तो अब 62 संप्रदायों को तो हमसे नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें जो 4-6 संप्रदाय हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके संस्थापक द्वारा सबको पूछा जाता है। पहला इसमें सबसे संप्रदाय कौन सा स्थापित हुआ? तो आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसके संस्थापक पूछे जाता कौन थे? तो मक्खली पुत्र गोसाल थे।
जिनको इन्होंने अक्रियावादी या नियतवादी सिद्धांत दिया था। इसी को ध्यान रखिएगा कि अक्रियावादी या नियतवादी भी कहा जाता है किसको, तो यादृच्छावाद को। यादृच्छावाद ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि आजीवक संप्रदाय को मक्खली गोसाल ने स्थापित किया था। अक्रियतावाद या नियतवाद या यादृच्छावाद किसको कहते हैं, जो अजित केस कम्बलिन साहब ने स्थापित किया। तो यादृच्छावाद को स्थापित किसने किया था, तो अजित केस कम्बलिन ने स्थापित किया। वही जो अक्रियवाद संप्रदाय स्थापित किया, तो इसको पूरण कश्यप साहब ने अक्रियवाद संप्रदाय की स्थापना की। वहीं पास नियतिवाद संप्रदाय किसने स्थापित किया, तो पकुद कच्चायन ने नियतिवाद संप्रदाय को स्थापित किया। और अनिश्चयवाद संप्रदाय, तो ये संजय बिरट्ठी पुत्र ने स्थापित किया था। तो संजय बिरट्ठी पुत्र साहब ने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया, तो इन्होंने अनिश्चयवाद स्थापित किया, जिसको हम लोग भौतिकवादी कहते हैं, या जो चारवाक साहब ने स्थापित किया था। ये कौन सा दर्शन था, तो भौतिकवादी दर्शन ये चारवाक ने स्थापित किया था। इसको हम लोग भौतिकवादी दर्शन कहते हैं, जो चारवाक ने कहा था। वही चारवाक साहब हैं जिन्होंने कहा था उधार लेके घी पियो, जियो तो सुख से जियो। तो ये चारवाक साहब ने भौतिकवादी दर्शन की स्थापना की। इसके अलावा जैसे इन संप्रदायों के अलावा एक तो हमारे यहां जो जैन धर्म स्थापित होता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी साहब थे। दूसरा ये याद रखना है, महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन महावीर स्वामी साहब को निगट्ठनाथ पुत्र भी कहते हैं हम लोग। निगट्ठनाथ पुत्र भी इनको कहा जाता है। किनको, तो महावीर स्वामी साहब को। दूसरा स्थापित होता है कौन सा लास्ट, तो बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये थे गौतम बुद्ध साहब। तो गौतम बुद्ध ने स्थापित किया था बौद्ध धर्म। तो ये तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में सब प्रमुख संप्रदाय स्थापित होते हैं। अब थोड़ा से ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये धर्म सब स्थापित होते हैं संप्रदाय, तो इनमें प्रमुख जो संप्रदाय थे, तो प्रमुख संप्रदायों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो थे, इन्हीं को हमको पढ़ना होगा। अब आगे जैन धर्म को पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर बौद्ध धर्म पे चलेंगे, फिर आगे चल करके हम लोग भागवत संप्रदाय और पाशवत संप्रदाय को पढ़ेंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा याद रखना है, जो प्रमुख संप्रदाय थे, आजीवक संप्रदाय, यादृच्छावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, भौतिकवाद और जो भौतिकवादी दर्शन है निश्चयवाद, चारवाक साहब ने दिया था। इनको थोड़ा से हमको मैच करने के लिए जोड़ी अक्सर पूछा जाता है प्रीमियम क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से देख डालिएगा। दूसरा, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैन धर्म संस्थापक महावीर स्वामी है, इनको निगट्ठनाथ पुत्र कहते हैं। दूसरा, फिर बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध साहब को, तो इनको सबको याद रखिएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे अच्छे से, तो उनको हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग इसमें जो हम लोगों ने अभी समझा जाना कि धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण क्या थे, किस कारण से और किस क्षेत्र में सब धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, और इसमें कौन कौन से सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, योगदान रहा जिस कारण धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, इनको हम लोगों ने देखा। अब धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में पुनः हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।